हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूर्वास कैफे क्लैश। ये सबसे फेमस गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज भैया सबसे बड़ा रुपया। बट क्या ये चीज़ सब जगह चलती है, या कहीं कहीं पर मम्मी पापा के नाम से या अपने पीछे के नाम से ही लोगों को प्रिविलेज मिल जाता है? आइए इसी टॉपिक पर हम अंजलि प्रिया जी के साथ में बातचीत करते हैं, जो कि खुद एक एक्ट्रेस है और एक कास्टिंग डायरेक्टर भी है। हेलो। Hi, Purva. हाय, हाउ आर यू? I'm good. I can't see myself. थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा उसमें। Okay, okay, okay. कैसे हो थैंक आप? यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। Thank you so much for calling me. जस्ट टू स्टार्ट ऑफ, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में ये चीज बहुत टाइम से चली आ रही है कि अगर कोई डॉक्टर है तो उनके बच्चे जो है वो भी डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर है तो उनके बच्चे भी इंजीनियर बनेंगे, कोई आर्टिस्ट है तो उनके बच्चे भी आर्टिस्ट ही बनेंगे। बट क्या ये ऐसा होना चाहिए? व्हाट डू यू फील? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आई फील कि सबको अपना करियर खुद ही चुनना चाहिए। वो क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में करना चाहते हैं, वो कम्प्लीटली उनका टैलेंट और उनका चॉइस होना चाहिए। कुछ फोर्सफुली तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बट अभी क्या हो रहा है ना कि फैमिली में सपोज कि फादर का एक बिजनेस है, कौन जाके दूसरी फील्ड में स्ट्रगल करेगा, यहाँ तो सब कुछ बना बनाया है, चलो मिल जाएगा, और लोग आसान रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। बट आई फील कि वो कहीं ना कहीं अपना पैशन पीछे छोड़ ही देते हैं। क्या होता है ना, आप जब रोज हर एक काम करने लग जाते हो तो आपका दिल लग जाता है उसमें, आप एक्सेप्ट भी कर लेते हो थोड़े टाइम के बाद कि हाँ आप यही कर रहे हो, यही करना चाहते थे। सक्सेस अगर मिल गया है, मनी है, फेम है, तो हु केयर्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना नहीं चाहिए लोगों को। उनको अपनी अपनी राह चुननी चाहिए। बिल्कुल, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने चाहिए, खुद स्ट्रगल करके आगे बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली। Ajay, we keep on hearing stuff about nepotism everywhere. But what basically is nepotism? आ, देखो, नेपोटिज्म मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है। नेपोटिज्म हर एक फील्ड में है। बट हमारी इंडस्ट्री में क्या है ना कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, मतलब लोग इस पर्टिकुलर चीज को लेकर के एक अपनी टीम होती है, अपना एक गैंग होता है। उस गैंग में घुसना, उस टीम का हिस्सा बनना, और लोग कहते हैं कि ये तो सदियों पुराने, ये तो जैसे कई सारे बड़े बिग डायरेक्टर्स हैं जिनको मैं अप्रोच करना चाहती हूँ एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। मैं कई बार सोचती भी हूँ कि मैं उन्हें अप्रोच करूं, बट कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उनके साथ जो कभी 15-20 साल पहले से जो उनके साथ थे, उन लोगों ने आज एक टीम बना ली है जो किसी भी नए लोगों को घुसने नहीं देते, या नए लोगों को काम करने का मौका नहीं देते। तो ये सब प्रॉब्लम तो डेफिनेटली यहाँ पर है, डेफिनेटली है। बट ठीक है, हम फाइट कर रहे हैं। आपने और कहाँ कहाँ पर नेपोटिज्म देखा है कि यार इस फील्ड में भी तो होता ही है? हर मतलब होता तो सभी जगह पर है, बट आपने कहाँ कहाँ पर देखा है? देखिए, हर जगह पे होता है। नेपोटिज्म से बहुत ज्यादा बड़ी बात है ना फेवरेटिज्म। आप किसी के फेवरेट हो तो ये बहुत मायने रखता है। और आपको कोई पसंद करता है, आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहा है। आप फ्लॉप्स पे फ्लॉप्स दिए जा रहे हो, बट आपको फिल्मों पे फिल्में मिल रही हैं। एक कास्टिंग डायरेक्टर है जो मर्सिडीज में घूमता है और 5 करोड़ के मकान में रहता है, बट दूसरी तरफ एक कास्टिंग डायरेक्टर है जिन्हें खाने को भी पैसे नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि ट्रेन होकर नहीं आते हैं लोग हमारी फील्ड में। ट्रेनिंग लेकर के नहीं आते हैं हमारी फील्ड में। आप देखिए, किसी भी एक बच्चे को अगर पूछा जाए कि आप क्या बनोगे, आप कहोगे डॉक्टर, तो वो बोलेगा अरे वाह, इंजीनियर, वाह, एक्टर है। ये क्या मतलब, ये कोई करियर चॉइस नहीं है। आपको इंडस्ट्री में आना या एक्टर बनना, ये कोई करियर चॉइस नहीं हो सकता है। अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है।
स्मॉल टाउन्स में तो बिल्कुल भी नहीं है, लोग हंसते हैं। तो मेरे ख्याल से ना अगर इसका एक प्रोसेस बनेगा ना कि हाँ ठीक है, हम सीरियसली ले सकते हैं एक्टर बनना भी, हम उसको खुद को उसके लिए ट्रेन कर सकते हैं, या कास्टिंग का प्रोसेस कैसा है, कास्टिंग करते कैसे हैं, अगर थोड़े समझदार लोग आने लग जाए यहाँ पे, तो थोड़ा सा आई थिंक रिलीफ मिलेगा नेपोटिज्म से और इन सब चीजों से। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि कई सारे लोगों को काम ही नहीं आता है अपना, तो वो फेवरेट बन के, वो ग्रुप का हिस्सा बन के ऐसे ही काम चला रहे हैं। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी अ कास्टिंग पैटर्न? देखो, कास्टिंग पैटर्न में सबसे पहली बात तो ये है ना कि कास्टिंग डायरेक्टर को तो चलो वो कास्टिंग डायरेक्टर बना है तो उसको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, या आप कह लो कि अगर बहुत बुरी स्थिति भी हुई है तो वो एक ऑडिशन तो रिकॉर्ड करके 4 लोगों के दे ही सकता है। सबसे बड़ा चेंज आना चाहिए मेरे ख्याल से कास्टिंग में, जो बिग हेल्प होगा, जो सिलेक्टर्स होते हैं, जो सिलेक्ट करते हैं आपके ऑप्शंस को, वो एटलीस्ट एक्टिंग बैकग्राउंड से हो, उन्हें एक्टिंग के बारे में कुछ पता हो। नहीं तो नॉर्मली जो सीरियल्स में देखिए नेपोटिज्म की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत फ्रैंकली बोल रही हूँ, मूवीज में डेफिनेटली होंगी, सीरियल्स में ना इतनी मी टू की प्रॉब्लम है, ना ही इतनी ज्यादा नेपोटिज्म की प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम है लक की, क्योंकि आपके सेलेक्टर्स ऐसे हैं जो ना कि किसी एक्टिंग बैकग्राउंड से हैं, ना ही उन्हें एक्टिंग के बारे में कुछ पता है, वो बस आज बैठे हैं और जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो आज सेलेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक सेलेक्टर्स अगर जब आए जो एक्टिंग के बैकग्राउंड से हैं, तो वो शायद समझ पाए गुड एक्टर और बैड एक्टर का फर्क। अच्छा, एज अ एक्टर आप मुझे ये बताइए कि कोई भी अगर ऑडिशन देने के लिए आ रहा है तो उसको अपने दिमाग में क्या क्या चीजें प्रिपेयर करके आनी चाहिए, खुद को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कि वो सिलेक्ट हो जाए? हाँ, तो किस्मत वस्मत की तो बात छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल जो होगा वो तो हो ही जाएगा। ऑडिशन के टाइम पे ना पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए अपने ऑडिशन पे। नॉर्मली क्या होता है, जब किसी को मैं लाइंस देती हूँ तो वो डायलॉग्स याद करते हैं और वो पूछते हैं आपको कैसा चाहिए, और वो थोड़ा सा एक ब्रीफ लेते हैं और वो एक परफॉर्मेंस करके चले जाते हैं। आजकल एक्टिंग के लिए बड़ा 1 2 3 हो गया है, लोगों ने 1 2 3 4 सीख लिया है, आकर के उसी पैटर्न पे डायलॉग बोल करके चले जाते हैं। बट आपको ऑडिशन में सेलेक्ट होने के लिए आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप अपनी स्क्रिप्ट पे कुछ काम करते हो। आपने उसको, उसका कंटेंट नहीं चेंज किया है, उस कैरेक्टर को बिना छेड़े हुए आपने उसमें कुछ एड ऑन किया है अपनी कुछ। अगर आप कॉमेडी का ऑडिशन दे रहे हो तो आपने अपने कुछ पंचेस, अपने कुछ फ्लेवर्स ऐड किए हो। अगर आप कोई सीरियस रोल का ऑडिशन दे रहे हो तो उसी कैरेक्टर के हिसाब से आप कुछ चीजें डिफरेंट करो। सपोज कुछ एक अलग टाइप की एंट्री ले ली है, या ऑडिशन के बीच में कुछ डिफरेंट कर दिया है। क्योंकि देखिए, ये स्क्रिप्ट 150 लोग ऑडिशन देकर के जाएंगे। अगर आप एक टीवी की कास्टिंग कर रहे हो, अगर एक लीड आपको चाहिए तो 150 200 तक भी ऑडिशंस होती हैं, तो उनमें आप अलग कैसे दिखाई देंगे? तो बिल्कुल। आप उन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि स्क्रिप्ट एक रात पहले मंगवा लीजिए, या वहीं पर है बैठकर 5 मिनट सिर्फ याद करके डायलॉग बोलकर मत जाइए, उसे समझिए। उसके साथ अगर आपको कुछ चेंजेस और लगते हैं जो आपको करने चाहिए, वो करिए, कास्टिंग डायरेक्टर के साथ डिस्कस करिए और फिर उसको डिलीवर करिए अच्छे से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हर चीज में जब हम खुद की मेहनत डालते हैं, खुद की क्रिएटिविटी डालते हैं, तो वो अलग से दिखकर आती ही है। डेफिनेटली डेफिनेटली। कमिंग टू आवर मेन टॉपिक फॉर टुडे, आप मुझे ये बताइए, व्हाई इज दिस इंडस्ट्री एज इन द फील्ड, पूरा बड़े क्लाउड में मैं बोल रही हूँ, व्हाई इज इट रिलेशनशिप ड्रिवन? रिलेशनशिप, व्हाई इज इट रिलेशनशिप ड्रिवन? ऐसा क्यों होता है? अगर कोई किसी का फेवरेट है, या किसी के पीछे कोई नेम लगा हुआ है, या कोई किसी का बच्चा है, स्टार किड है, तो क्यों उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है? ये क्योंकि उसके पास फैमिली बैकअप है, उसके पास मनी बैकअप है। अगर आज मैं चाहूँ कि मुझे चलो कोई ठीक है, कोई और फिल्म मुझे नहीं दे रहा है तो मैं अपनी खुद की एक फिल्म बनाती हूँ, मेरे पास एक अच्छी कहानी है, बट हु गोना प्रोड्यूस मी? कौन करेंगे? कोई बड़े डायरेक्टर आएंगे क्या मुझे, मेरी फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए? मैं नहीं हूँ, मेरी कहानी नहीं है, और कौन आएगा मुझे डायरेक्ट करने के लिए? और कौन करेगा मेरे लिए पीआर? कौन ट्वीट करेगा कि
कल जाकर के ये फिल्म आप देखिए, तभी तो आपको उस ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ता है। तभी आप बिना उस ग्रुप का हिस्सा बने आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, उस ग्रुप से तो बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं मिल सकता है। तो जरूरी है पीछे कुछ नाम हो या फादर बहुत बड़े स्टार रहे हो, तो डेफिनेटली उससे हेल्प मिलेगा। ये तो जाहिर सी बात है। और ये तो हम देखते भी आए हैं अभी तक। हाँ, ये तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ, हम तो आए दिन मतलब ये देखते आते हैं टीवी में कि इस फील्ड में या इंडस्ट्री में नेपोटिज्म दिख कर आता है, बट क्या टीवी इंडस्ट्री में भी इतने लाउडली होता है नेपोटिज्म? नहीं, टीवी टीवी में मैं कहूंगी कि टीवी में ना बहुत कम कम जगह पे होता है। 2-3 प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिन्होंने ये ग्रुपिज्म चलाया हुआ है या वो कर रहे हैं। बट टीवी में नॉर्मली क्या होता है ना कि कई सारे नए नए प्रोड्यूसर्स ना आते रहते हैं। ओके। कोई नया प्रोड्यूसर आया है, कोई नए आए हैं, तो वो लोग इतनी ज्यादा नेपोटिज्म में नहीं जा सकते। उन्हें टाइम पर शो कास्ट करना है और टाइम पर फ्लोर पर लेके जाना है। मैं कह रही हूँ कि टीवी में नेपोटिज्म की प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सिलेक्टर्स हैं उन्हें आइडिया नहीं है कि वो क्या सिलेक्ट करने वाले हैं, क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने क्या मांगा था, वो क्या कास्ट कर रहे हैं। वो मुझे लगता है कास्टिंग की जब ब्रीफ मिलती है तब से लेकर जब कास्टिंग हो जाती है तब तक में पूरी ब्रीफ ही चेंज हो जाती है। हम ढूंढने कुछ और रहे थे हम दिखा कुछ और रहे। तो टीवी में ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, नेपोटिज्म की प्रॉब्लम नहीं है इतनी टीवी ओके। तो मतलब उतने लेवल पर तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत है, एंड दैट इज लाइक उतना डाइजेस्टेबल वाला है। हाँ, वो छोटे मोटे लेवल पे होता रहता है कि कास्टिंग डायरेक्टर के साथ किसी का पंगा है तो वो आगे किसी का ऑप्शन नहीं भेजेंगे, तो अगर क्रिएटिव के साथ आपकी आपकी अगर बनती नहीं है तो वो आपको ऑडिशन आगे नहीं भेजेंगे। तो ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, पर मेजर ऐसा नहीं है कि स्टार किड्स को ही कास्ट करना है या कोई जान पहचान, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो इतने शोज कास्ट किए हैं। मैंने शिमला की, मनाली की, गांव की, छोटे से गांव की लड़की हैं जो टैलेंटेड हैं, ब्यूटीफुल हैं, उनको भी लीड में कास्ट किया है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड के हो, यहाँ पे लक होना चाहिए टीवी के लिए। आपको सिर्फ अपने luck की जरूरत है और कुछ। So according to you, the success parameter in this industry is luck? इन दिस इंडस्ट्री नहीं, इन द टीवी इंडस्ट्री, Okay. ओनली इन द नो मैटर्स आपको एक्टिंग आती है या नहीं आती है। फिल्मों के लिए मैं आपको बताऊं पर्टिकुलरली एक्टर्स ढूंढते हैं, कई सारे फिल्म्स ऐसे बनते हैं जिसमें एक्टर्स की डिमांड होती है, एक्टर्स कास्ट भी होते हैं, वो फिल्म सक्सेसफुल भी होती है और हमें मजा भी आता है एक्टिंग देखने में। पर टीवी में मोस्टली हम एक्टर नहीं ढूंढ रहे होते हैं, नॉर्मली वो एक्टर नहीं ढूंढ रहे होते, वो देख रहे होते हैं हमारे पर्टिकुलर लुक में कौन फिट जा रहा है। एक्टिंग तो हम सिखा लेंगे। बट क्या आपको लगता है बीइंग एन एक्ट्रेस की एक्टिंग कोई सिखा सकता है, ये दिस इज समथिंग इनबिल्ट? नहीं, एक्टिंग कोई नहीं सिखा सकता है। आप, मैंने जैसे वही बताया, आप पैटर्न एक सीख सकते हो, 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर आप क्रिकेट की रोज प्रैक्टिस करो तो थोड़ा बहुत तो आप भी खेलना सीख ही जाओगे। तो वैसे ही थोड़ा बहुत लोग करना सीख जाते हैं, बट जैसे एक डांसर पैदा होता है, जैसे एक सिंगर अपनी आवाज लेके पैदा होता है ना, वैसे ही एक्टर पैदा होता है अपनी एक्टिंग का टैलेंट लेकर के। आप बस उसे पॉलिश कर सकते हो, डे बाय डे अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो, खुद को इंप्रूव कर सकते हो, बट आप एक्टर पैदा होते हो, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल सही। अच्छा, यू बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन एक्ट्रेस, व्हाट काइंड्स ऑफ डिफिकल्टी डिड यू फेस? यार, मैं एक्ट्रेस बनने के लिए बचपन से डिफिकल्टीज फेस कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया, हंसेंगे लोग आप पर जब आप कहोगे ना, और मेरे टाइम में तो आप और थोड़ा पीछे चले जाओ। तो जब मुझसे कोई कहता था क्या बनना और मैं कहती थी मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो लोग हंसते थे मेरे ऊपर। एक्ट्रेस बनना है चॉइस है, मतलब ये क्या करने वाली हो तुम, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब बड़े बड़े लोगों का सपना है, ये सब बड़े बड़े लोग करते हैं, हम लोग तुम लोग नहीं कर पाएंगे। और मुझे बनना था, मुझे हमेशा से एक्टर ही बनना था और मैं जानती थी कि मुझे बस जाना ही है। मैं कुछ भी और कर लूं पर मुझे अच्छा तो वहीं लगेगा। तो मैं बस आगे लड़ झगड़ के, और मुझे लगता नहीं है कि मेरी फैमिली से मेरे बाद किसी और को एक्टिंग में भेजेंगे भी।
अगर मेरी तरह कोई हो गया कि उसको आना ही है तो वो आ जाएगी, बट या आ जाएगा, बट वैसे तो किसी को नहीं भेजेंगे मेरी फैमिली से, अब दोबारा भी नहीं भेजेंगे एक्टिंग करने के लिए। तो मुझे मतलब खानदान में वन एंड पसंद ओनली रह जाएगा। फील। ये फर्स्ट जनरेशन जो है ना, लास्ट जनरेशन हो जाएगा मुझे जहां तक लग रहा है। तो डू यू फील दैट बीइंग एन आउटसाइडर इज अ स्ट्रेंथ? या ऑफ कोर्स मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए है। जब मैं यहाँ आई थी तब मैं किसी को जानती नहीं थी, मैं कुछ लेकर नहीं आई थी, और यहीं से मैंने अपना सब कुछ बनाया है, जो भी है जितना भी है। प्लस अब बिना किसी सपोर्ट के आप खड़े होते हो, जब आप आउटसाइडर होते हो ना, आप अपना रास्ता खुद चुनते हो, अच्छा बुरा यही डिफाइन करता है आगे चल के ना, कि कौन गद्दी में बैठ रहा है और कौन जेल में जा रहा है। आपकी जर्नी डिसाइड करती है। तो आउटसाइडर होने का एक फायदा है जो मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रही हूँ, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मेहनत कर सकते हो, एक अच्छी पर्टिकुलर राह चुन करके आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। वाओ। You have to try harder and harder and harder, just that. जब आप किसी को भी कास्ट करते हो और कभी कोई स्टार किड्स आए हैं फॉर द ऑडिशन, और या आपके मैं पास रेकमेंड, बुलाती नहीं, सॉरी। अच्छा चलो योर पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके इफ यू ओके। कम अक्रॉस एनी स्टार किड या जो किसी ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से है, किसी के वाया 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 आए हुए हैं, तो क्या वो उनके एक्टिंग में, उनके एटीट्यूड में, उनके अपीयरेंस में, उनके बिहेवियर में झलकता है? डेफिनेटली झलकता है कि उन्हें एक ये एरोगेंस तो डेफिनेटली उनके अंदर होता है कि उन्हें कोई हटा ही नहीं सकता। आप वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टार किड भी नहीं, कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी होते हैं, कुछ एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो सेलिब्रिटी बनने के बाद ऐसा एटीट्यूड भी कैरी करने लग जाते हैं। मैंने तो कास्ट छोड़ो, शूट भी किया हुआ है ऐसे सेलिब्रिटीज के साथ जो इस टाइप का आएंगे बट डैम वाला एटीट्यूड रखते हैं, और तुम तो नए हो, हम तो पुराने हैं, हमारा इतने शो का एक्सपीरियंस है। तो वो तो डेफिनेटली होता है। पता नहीं क्यों वो भूल जाते हैं कि वो भी एक्टर हैं, सामने वाला भी एक्टर है, सब पहली बार काम करने जरूर आते हैं यहाँ पे। और ना मुझे जहां तक लगता है, फ्लोर पर जब आप काम कर रहे हो ना, तो कोई एक्टर छोटा या बड़ा नहीं होता है। बिल्कुल। सब एक्टर होते हैं, को एक्टर होते हैं एक दूसरे के। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि अगर मैं किसी से बाद में पैदा हुई हूँ और कोई मेरे से ज्यादा शो करके बैठा है। सॉरी, मैं अपने टाइम के हिसाब से ही आऊंगी और अपने टाइम के हिसाब से ही काम करूंगी। तो ऐसा वाला माहौल तो डेफिनेटली होता है सेट पे कि हम सीनियर हैं, हमें ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और तुम तो नए हो, तुम्हारा पहला शो है ना, तुम पहली बार लीड बनी हो ना, तो तुम घिसो, हम तो स्टार हैं। तो ये एटीट्यूड डेफिनेटली होता है। ये आपके साथ हुआ है? हाँ, ये मेरे साथ हुआ है। एंड आई फील वेरी फनी। ठीक है, बट नाउ कास्टिंग डिफरेंट पीपल, तो क्या आपको लगता है यार इस इंसान के साथ में ऐसा होगा आगे जाके बेचारों के साथ में? नहीं, मुझे लगता है ना कि जो भी होता है वो ठीक के लिए होता है। वो कुछ ना कुछ आपको लर्निंग प्रोसेस होता है। जब ना बैड टाइम या कुछ बुरा हो रहा होता है, तो मैं यही सोचती हूँ कि कुछ तो ये मैसेज दे रहा है, ले लो ले लो, ये आगे चल के काम आने वाला है। क्या तो आएगा? क्या होता है ना, ऐसे जब शुरुआती दौर में ही आपको कोई ऐसे को एक्टर्स या डायरेक्टर्स या डीओपी, जैसे आपने सुना होगा कि कई बार परेशान करते हैं, तो अगर आपको शुरुआती दौर में अगर ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, तो आप हैंडल करना सीख जाते हो आगे के लिए। प्लस अगर आप में इतनी समझदारी है तो आप ये भी समझ जाते हो कि आपको ऐसा नहीं करना सही। है। तो अच्छा, ऐसे लोग मिलते रहने चाहिए। तो सीखने मिल जाता है। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, जब भी कोई नया टैलेंट इस इंडस्ट्री में आता है या कोई स्टार किड इस इंडस्ट्री में आता है, एज लॉन्च होता है, तो व्हाट डू यू फील कि अगर वो स्टार किड है भले ही, बट उसमें टैलेंट नहीं है, फिर भी वो आगे जाएगा कि टैलेंट मैटर्स? देखिए, टैलेंट तो डेफिनेटली मैटर करता ही है। मैं कह रही हूँ इंडस्ट्री के लोग तो अंधे हो चुके हैं।
टैलेंट का टीम भी समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, और ये बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। खैर अभी तो लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, ध्यान भी दे रहे हैं, सुन भी रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे जनता जो है वो बहुत ज्यादा अवेयर है, पहले नहीं थी। तो अब ना ये इंडस्ट्री तो हो ही गई है, इनको तो समझ में आ नहीं रहा है। अगर इसको कोई ठीक कर सकता है अभी तो वो व्यूअर्स ही है। आप गंदी चीजों को देखना बंद करिए, आप गंदे एक्टर्स को सपोर्ट करना बंद करिए। आप फिल्म में नहीं देखेंगे तो वो बनाएंगे ही नहीं। बिल्कुल। अब आप मुझे एक बात बताओ, यूट्यूब पे या हर जगह पे इतना ट्रोल करते हैं, वो रसोड़े में कौन था, ओके, और नागिन को ट्रोल करते हैं या टीवी सीरियल्स को ट्रोल करते हैं, आप देखते क्यों हो? आपको पता है कितनी की टीआरपीज आती है? टीआरपी आ रही है तब वो शो चल रहे हैं, और वो रिपीटेडली बन रहे हैं, बार बार बन रहे हैं। मतलब एक ने नागिन बनाया तो दूसरे ने हैवान बना दिया, तीसरे ने पता नहीं क्या ही बना दिया, चौथे ने पता नहीं क्या ही बना दिया। तो ये चल रहा है, तभी लोग देख रहे हैं हमको, तभी। आपको क्या लग रहा है मेरा सपना था कि मैं यहाँ आऊंगी और मैं नागिन बनूंगी? कोई ये सपना देखकर आता है? बिल्कुल। पर हमारी जनता जो है ना, उनको थोड़ा और अवेयर होना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा अच्छा और बुरे का फर्क। आप पैसे खर्च करते हो, अपना वक्त खर्च करते हो, आपका हक है कि आप अपने आर्टिस्ट से डिमांड करो कि नहीं, मुझे ये फालतू चीज अब नहीं देखना है, आई नीड बेटर, मुझे कुछ अच्छा बिल्कुल। देखना है, हमें कुछ अच्छा दिखाइए। तो ये बंद हो जाएगा, फिर उन्हें चुनना ही पड़ेगा टैलेंटेड लोगों को। अगर एक काफी आया है, उसने एक या दो बार ट्राई किया है, उसकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, वो नहीं अच्छा कर पा रहा है, और आप उसको देखना ही नहीं चाहते हो, तो डेफिनेटली कोई दूसरा अच्छा एक्टर आएगा ना। तो उसे कास्ट ही नहीं। एग्जैक्टली, इन्हें तो छोड़ दीजिए, इंडस्ट्री में आप छोड़ दीजिए कि कोई भी समझेगा या कोई भी मानेगा या कोई भी जानेगा या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में, सिर्फ और सिर्फ जनता कर सकती है, क्या हिट कराना है, क्या फ्लॉप कराना है। बहुत आराम से देखिए, और फिर देखिए कि वो आपको देखना भी है या नहीं, वो प्रोडक्ट आपके लायक है भी या नहीं। है भी कि नहीं। Exactly. एक स्ट्रगलिंग एक्टर को किस टाइप की डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है जब नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, और विदाउट नेपोटिज्म एज वेल, अगर टीवी इंडस्ट्री की बात करें जहाँ पे इतना ज्यादा नेपोटिज्म नहीं है, तो क्या क्या डिफिकल्टीज एक इनिशियल स्टेज में फेस करनी पड़ जाती है? देखो, बहुत इनिशियल स्टेज पे तो, अगर मैं कहूँ लड़कियों की बात, जब बिल्कुल नई नई आती हैं तो उनके साथ कास्टिंग काउच का भी बहुत डर होता है। डेफिनेटली होता है, मैं डिनाई नहीं करूंगी कि यहाँ नहीं होता है। एक छोटे से छोटा इंसान भी ये कर सकता है, और एक बड़े से बड़ा इंसान भी ये कर सकता है। ट्राई लगभग करते ही हैं लोग, हर जगह पे करते हैं। तो एक उस चीज से तो आपको आगे निकलना ही पड़ता है, बढ़ना ही पड़ता है। फिर ना यहाँ बहकाते हैं बहुत लोग, जब आप नए नए आते हो ना, बहुत बहकाते हैं लोग, और वो एक स्ट्रगल का पार्ट है, पर वो हमें समझ नहीं आता, हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बहक भी जाते हैं। आपको ना ये आपके माइंड में डाल दिया जाएगा कि बिना कॉम्प्रोमाइज के ये होता है या नहीं होता है, ये तो बहुत बात की बात है, बट आप आपके दिमाग में ये फीड कर दिया जाएगा कि बिना कॉम्प्रोमाइज के यहाँ कुछ नहीं होता। तो 50% से ज्यादा लोग तो पहले ही रेडी हो गए हैं, ओके हम तो ये कर लेंगे, कोई बात नहीं, यही रास्ता है ना। फिर अपने दिस इज टैलेंट दी ओनली वे। एग्जैक्टली, अपने टैलेंट को ठीक किया या नहीं किया, अपनी एक्टिंग को ठीक किया या नहीं किया, बस अच्छे कपड़े पहनने हैं और लग जाना है अपने काम में। इस चक्कर में क्या होता है ना, जो टैलेंटेड एक्टर हैं, जो वाकई में यहाँ एक्टिंग करने आए हैं, जो अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, जिन्होंने सही रास्ता चुना हुआ, डेफिनेटली उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो आपका ये सब लेकर चले गए हैं जो आप नहीं कर सकते। या तो बिल्कुल। आप भी वही करो, या तो आप नहीं कर सकते हो, तो आप फिर अपने रास्ते तलाशते हो, अपने रास्ते ढूंढते हो। आप छोटे काम से, फिर वो आपकी मर्जी, आपके पास पैसा है तो आप खुद को लॉन्च कर लो, या तो आप छोटे छोटे काम से स्टार्ट करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आती हैं, मुंबई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, तो कास्टिंग काउच की प्रॉब्लम तो है ही यहाँ, लोगों को बहकाया जाता है, वो भी प्रॉब्लम है। उसके बाद एक्सपेंसिव है इतना शहर कि आप मैनेज नहीं कर पाते हो, दोस्ती हो जाती है, आप पार्टीज करने लग जाते हैं, लोग एक्स्ट्रा खर्च करने लग जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। तो जब पैसे कम पड़ते हैं तो वहां पे भी मजबूरी आती है। तो
ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना मजबूर कर रहे हो, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। आप कितना अपने आप को मजबूर नहीं करते हो, आपको पता है कि ठीक है जो भी होगा होगा, मेरा ये टारगेट है, मुझे यही करना है और मैं ऐसे ही करूंगा, तो आप थोड़ा आराम से सरवाइव कर सकते हो और चांसेस भी ज्यादा हैं आपके सक्सेस होने के। मैं बाय द वे ये बता दूं, ये वाला जो पार्ट होता है कास्टिंग काउच वाला, ये इतना ज्यादा सक्सेस नहीं होता है। मैंने तो नहीं देखा है कि किसी लड़की ने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया हो और मेरे आंखों के सामने उसको कोई बहुत बड़ा काम मिल गया हो या वो बहुत बड़ी तोप बन गई हो। मोस्टली टीवी में तो ऐसा नहीं होता है, टीवी के लिए तो बेवकूफ ही हैं वो लोग जो कॉम्प्रोमाइज करते होंगे। तो बिल्कुल भी नहीं, TV के लिए तो आप ये You सब should never go for shortcuts. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। The और अगर point comes फिल्मों में here. और अगर फिल्मों में जाना है तो बहुत सोच समझ के आओ, खुद को स्ट्रांग करके आओ। और टीवी में अगर आना है तो बिंदास आओ, ऑडिशन दो, ग्रूम करो खुद को, अच्छे अच्छे ऑडिशंस दो। और मुझे लगता है कि अगर ना जम के टीवी में अगर आपने स्ट्रगल कर लिया है, 1-1.5 साल अच्छे से ऑडिशंस दिए हैं, खुद को इम्प्रूव किया है, आपको अच्छा बढ़िया काम मिल जाता है, नो डाउट अबाउट इट। And luck तो है ही. एंड लग तो है ही। किसी दिन दो सितारे चमक रहे होंगे, वो दिन आपका होगा और आप सिलेक्ट हो जाओगे। How do you handle social media setback? क्योंकि आजकल के टाइम में लोग सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा लगे रहते हैं, या 10 फॉलोअर्स कम हो गए, 5 बढ़ गए, या मैंने ये पोस्ट डाला इस पे इतने लाइक्स नहीं आए, या मुझे इतनी टीआरपी नहीं मिली. तो हाउ डू यू हैंडल इट? देखिए, सोशल मीडिया मेरे लिए हमेशा ही ना, ये कभी भी वर्क का मीडियम नहीं रहा है। सोशल मीडिया मैंने जब भी डाउनलोड किया था अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होने के लिए, अपने फैमिलीज के साथ कनेक्ट होने के लिए, और छोटा मोटा अपना काम आप उस पर शेयर कर लो तो फैमिलीज को भी पता लग जाते हैं जो दूर रह रहे हैं या अब्रॉड में रह रहे हैं कि अच्छा ये चल रहा है वो चल रहा है, तो वो उसके कनेक्शन के लिए था। प्रोफेशनली मेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक से मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरे को लाइक आए, फॉलो हो नहीं हो, क्योंकि क्या है ना, मैं मॉडल नहीं हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ, आई एम एन एक्टर। तो जब मैं एक्टर हूँ तो मेरे लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि मैं पर्दे पे कब नजर आ रही हूँ और कौन से चैनल पे कितने बजे के टाइम स्लॉट पे मेरा शो आ रहा है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें मेरे लिए मेरे पर्सनल यूज के लिए होंगी या मेरे शौक के लिए होगा। लाइक टिकटॉक, जब टिकटॉक था तो वो बिल्कुल मेरे पर्सनल शौक के लिए था। जब टिकटॉक वालों ने मुझे अप्रोच किया कि आपको इतने वीडियोस बना करके देने हैं और आप हमारे पेड आर्टिस्ट बन जाओ, मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं, वो मेरे फन के लिए है। और क्योंकि मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, मैं ऑथेंटिक बिल्कुल. एक्टर हूँ, मैं अपनी एक्टिंग का ऐसे ना कहीं पे भी नुमाइश लगा करके मैं नहीं बैठना चाहती और ये सब नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। कि मैं बहुत सीरियस लेती हूँ अपने इस काम को। तो इंस्टाग्राम और ये सब से मुझे फर्क पड़ता नहीं है, फॉलोअर्स हो नहीं हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आई डोंट केयर। क्योंकि मुझे पता है एक 50-60 लाइक्स मेरी फिक्स है, जो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स हैं, उनके अलावा आई डोंट केयर। अरे वाह. बट दिस इज अ वेरी नाइस थिंग अबाउट यू. वरना लोग लिटरली यार इस पे तो बिल्कुल लाइक्स ही नहीं आए, ऐसा वैसा बड़ा सोचने लग जाते हैं इस चीज के बारे में. दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट यू. मैं देख रही हूँ लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं आजकल इंस्टाग्राम की वजह से। हाँ. हम कहीं पे भी आउटिंग पे जाएं, सब फोन निकाल के, और कोई बैठने को तैयार ही नहीं है, कोई कोई बात करने को तैयार नहीं है। 10 मिनट बात होगी और फिर सब सब शुरू हो जाएंगे। तो मुझे मुझे अच्छा लगता है कि मैं कहीं अगर जा रही हूँ फ्रेंड्स फैमिली के साथ हूँ तो प्लीज इंस्टाग्राम मत चलाओ, प्लीज, यहाँ नहीं यहाँ नहीं। और फिर लंबे लंबे कॉन्वर्सेशन भी हैं उनके कि इतने कम आए लाइक्स, ओ माय गॉड, उसके फॉलोअर्स तो ज्यादा है, मेरे तो कम है, उसके अरे उसने तो खरीदा है, अरे। तो मुझे मुझे ये सब बिल्कुल समझ। मैं इंस्टाग्राम से एक्टर्स ढूंढती हूँ, कास्टिंग में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इंस्टाग्राम से। अगर आप पोस्ट कर दो वो वायरल हो जाता है तो कुछ नए एक्टर्स आपको अप्रोच कर लेते हैं। या कोई यूज करते हुए इंस्टाग्राम मुझे कोई अच्छी लड़की दिख रही है या कोई लड़का दिख रहा है या अंकल आंटी कोई भी जो मेरे किसी भी कास्टिंग में फिट जा रहे हैं, तो मैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर के रखती हूँ, उन्हें डीएम करती हूँ। तो मेरे इन सब कामों के लिए है इंस्टाग्राम। और मैं क्या कर रही हूँ उसके अपडेट के लिए है, जिनको जानना है वो जाने, बाकी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। और मेरे वाओ. फॉलोअर्स भी
कम है, क्योंकि मैं बॉदर ही नहीं करती इंस्टाग्राम के लिए। But that is a very good thing. तो जैसा आपने बताया कि ये कहीं ना कहीं नेपोटिज्म के लिए सोशल मीडिया या जनता, पब्लिक, ऑडियंस, जो व्यूअर्स है वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। अभी मतलब सपोज शाहरुख खान है, ओके, अभी वो ना 1 साल पहले अनाउंस कर देंगे कि मेरी बेटी का फिल्म आने वाली, जनता पागल हो जाएगी, पागल हो जाएगी जनता। मतलब हाय क्यूटी पाई, स्वीटी पाई, अरे तुमने ऐसा क्या देख लिया है भाई, तुमने बिल्कुल। ऐसा क्या देख लिया है? मतलब आप अगर कोई आपको एक जना पसंद भी आ गया है तो क्या आप किसी और को देखोगे ही नहीं? क्या आप मतलब दूसरे सेलिब्रिटीज या दूसरे स्टार्स को गिड़गिड़ाना पड़ता है कि हमारा काम देखिए? उनका बिना देखे, ये तैमूर अली खान इतना फेमस क्यों हो गया? क्या किया है उसने? क्या उसको है? टेल मी, कौन देखता है उसके फोटोज? कौन उसकी फोटोज लाइक करता है? कौन उसके फोटो के नीचे कमेंट करता है? कौन बना रहा है उसे स्टार? उसके माता पिता नहीं, वो तो गोद में लेके उसको घूम रहे हैं, जो अदर पेरेंट्स भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने धूम मचा दी, तो स्टार बना दिया रातों रात। तो ये सॉरी टू से, पर ये किया कराया बहुत हद तक जनता का ही है। डेफिनेटली डेफिनेटली। मतलब The बहुत viewers should be bit responsible and objective in choosing the content. एग्जैक्टली और मैं आपको बताऊं, अब तो फिर भी व्यूअर्स मुझे काफी पसंद आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे अब देख करके कि वो अच्छी चीजों को लाइक कर रहे हैं और बुरी चीजों को डिसलाइक दे रहे हैं। उन्हें कंटेंट समझ में आ रहा है। हम यहाँ से कोई भी हॉलीवुड की कोई चीज देखते हैं और क्या बनाया है यार, इंडिया तो कभी बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि नागिन देखना है यहाँ के लोगों को। जिस दिन मैं ये कह रही हूँ कि आप बाहर की सीरीज देखते हो और आप कहते हो ऐसा बन नहीं सकता, आप डिमांड करो ना इंडिया में। आप देखो ही मत, जो भी बुरी चीजें बन रही है ना, आप उसे देखो ही मत, आप उसे डुबा दो। तो वो बंदा जो है ना, वो दोबारा कुछ अच्छी चीज लेकर के आएगा, कुछ तो बिल्कुल। अच्छी चीज लेकर के आएगा। क्योंकि अगर कोई सेलिब्रिटी खड़ा होकर ये कह रहा है, अगर जब भी कोई हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हम जरूर पीआर करते हैं, तो हम जरूर ये कहते हैं कि हमने ये बहुत मेहनत से बनाया है, प्लीज आप देखिएगा। मेहनत तो हर चीज में लगती है ना, पर हमको ऑल ओवर आपके प्रोडक्ट को देखना है। जाहिर सी बात है, आपने खराब बनाने की नीयत से नहीं बनाई होगी। यही तो दिखता है कि आप कितने क्रिएटिव हो, दूसरे कितने क्रिएटिव हैं, आप कोई कौन सी नई चीज लेकर के आ रहे हो, क्या नया दे रहे हो। तो अगर जनता ये सोच ले कि ये तो देखना नहीं है और ये देखना है, तो लोग फिर अच्छी चीजें बनाने लग जाएंगे। ऑप्शन ही नहीं रहेगा ना फिर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Because this is also a business. अपना प्रोडक्ट तो बेचना ही है। हाँ हाँ हाँ, तो हम ये कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत से बनाया है, प्लीज देखिएगा। पर आप देखिए, देख करके आप डिसाइड करिए कि वो आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है, और फिर आप उसको अपना सपोर्ट या मतलब लाइक या डिसलाइक फिर आप उसको दीजिए। और अगर नहीं, कुछ एक चीज वर्कआउट नहीं कर रहा है, कोई एक एक्टर आपको अच्छा नहीं लग रहा, और कहीं पे भी आपने एक छोटा सा भी एक्टर देखा है ना जो अच्छा कर सकता है, वो अच्छा है, प्लीज उसको सपोर्ट करो। तभी ना, जब प्रेशर बनेगा ना दूसरों के ऊपर कि नहीं इसकी तो बहुत ज्यादा डिमांड है, लोग इसके पसंद करें, एक छोटे से रोल में भी लोगों ने इसको नोटिस कर लिया है, तो फिर उसे अच्छा और बड़ा काम मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। डू यू थिंक दैट ओटीटी प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो यंग और टैलेंटेड लोगों को सामने लेकर आ रहा है? हाँ 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 हाँ, ओटीटी के बाद काफी कुछ चेंज हुआ है। ओटीटी में काफी अच्छे कंटेंट्स आए हैं जिन्होंने माइंड ब्लो कर दिया है कि ओ माय गॉड, बिल्कुल। अच्छा ऐसा भी कुछ बन सकता है, कि नाइस, अच्छा लग रहा है। बट ओटीटी में भी कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म मैं अब ये देख रही हूँ। जो मैं ये बता रही हूँ कि कल्चर हो गया, ये हमारी इंडस्ट्री का कल्चर है। हम कुछ भी एक नई चीज को शुरू करते हैं और तुरंत उस पर ग्रुप बना लेते हैं, तुरंत एक ग्रुप बना लेते हैं। एक सेट पे जब शूटिंग होती है ना और 10 आर्टिस्ट है, उन 10 के बीच में भी नहीं बन रही है ना, 2 3 4 4 लोगों का ग्रुप होता है, पता नहीं क्यों यहाँ पे ग्रुप बहुत बहुत बनते हैं। तो अभी डिजिटल में भी ऐसे कुछ ग्रुप्स बन रहे हैं, बट फिर भी डिजिटल में काम इतना ज्यादा है, प्रोजेक्ट इतने ज्यादा है कि इतना ज्यादा नेपोटिज्म वो कर नहीं पाएंगे। उन्हें नए लोग चाहिए ही होंगे। चाहिए ही चाहिए। And that is the demand which, because what I feel is, this is something really very personal, that OTT की बात करें तो उसका major audience है youth.
एग्जैक्टली एंड एग्जैक्टली। यू वांट सी कुछ नया कंटेंट आए, तो उतना पॉसिबल मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो वहां पे उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत कर रहे हैं कि सेमी कास्टिंग, वो डायरेक्टर है, सेमी कास्टिंग डायरेक्टर को कास्टिंग देना है, अच्छा सुनो ना, उनको वो अच्छा किया था, उसको ही ले लेते हैं। ये नहीं कि उसमें अच्छा किया था ठीक है, इस पे हम किसी एक नए को भी तो ट्राई करके देखते हैं ना। मतलब ठीक है, हमने एक को लॉन्च कर दिया है, ओके, वो एक्सप्लोर हो गया है, वो हिट भी हो गया है, उसको तो काम मिल ही जाएगा। अब हम इसके लिए किसी और, लेकिन नहीं, उसके लिए स्पेशली हम रोल लिखेंगे, ठीक है, और अगली में भी उसी को लेंगे, और फिर उसकी अगली में भी हम उसी को लेंगे, उसकी अगली में भी हम उसी को लेंगे। क्योंकि ओटीटी में बहुत ज्यादा कंटेंट का डिमांड है, और जो स्टूडियोज हैं, जहां से भी रिलीज होती हैं, आप Z5 ले लो या सोनी ले लो या नेटफ्लिक्स ले लो या Amazon ले लो, मुझे लग रहा है वहां पे सिलेक्टर्स थोड़े से अच्छे हैं। उन्होंने अच्छा प्रेशर बना करके रखा हुआ है, तभी कास्टिंग भी इतनी अच्छी हो रही है, अच्छे अच्छे एक्टर्स निकल करके आ रहे हैं सामने, और अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है डेफिनेटली। Very nice. Other than viewers' opinion or the social media likes and share and TRP, nepotism का solution क्या है? नेपोटिज्म का सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप मुझे कैसे रोकोगे? आप मेरी पिक्चर में मेरे ही बच्चे को लेने से आप मुझे कैसे रोकोगे? या आप मेरा माइंड कैसे चेंज करोगे कि हेलो सर प्लीज, मतलब आप क्यों अपने बच्चे को कास्ट कर रहे हो, आप मुझे कास्ट करो ना। आप कैसे करोगे? नेपोटिज्म का एक ही सोल्यूशन है, वो है जनता, पब्लिक। सिंपल सी बात है, फिर ना बहुत बैलेंस सा हो जाएगा, फिर बात नेपोटिज्म की नहीं रहेगी, फिर जनता की चॉइस के ऊपर रहेगी कि उन्हें जो अच्छा लग रहा है वो चल रहा है, जो नहीं लग रहा है वो नहीं चल रहा है। तब कोई नेपोटिज्म नहीं कर पाएगा कि नहीं हम तो इसको ही लेंगे, तब कोई ऐसा बिल्कुल। नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आपको अपना प्रोडक्ट हिट करना है, अगर आप चाहते हो कि आपको मनी रिटर्न आए, तो आपको अपने लिए वो प्रोडक्ट नहीं बनाओगे। अब तो क्या है ना, लोग अपने लिए वो प्रोडक्ट बना देते हैं, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी कहानी, हमारा गार्डन, हमारा डायरेक्टर। तब ना आप पब्लिक के लिए बनाओगे, क्योंकि वो डिसाइड कर, वो उसको हिट या फ्लॉप बनाने वाले हैं। अभी तो क्या है ना, हम जनता के धूल में ना, लोग आंखों में धूल झोंक देते हैं। फिल्म है अगर 2 करोड़ की, तो 2.5 करोड़ का पीआर ही कर दिया है। मतलब हर जगह आपको वही पोस्टर नजर आएंगे, वही पिक्चर नजर आएगी, तो लोग जाएंगे ही देखने, जाएंगे ही देखने। तो लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि पीआर वीआर से कुछ नहीं होना है। आप ढूंढ के निकालिए जो आपको देखना है, आप सर्च तो करिए, सब मिलता है। इतनी कमाल की फिल्म बनाते हैं संजय मिश्रा सर। आप मुझे बताइए, उनकी पिक्चरें तो ऑस्कर में जानी चाहिए, पर क्यों नहीं जाती हैं? कितने लोगों ने देखी होगी? मैं तो कितने लोगों से डिस्कस करती हूँ, कामयाब देखा? हाँ, कामयाब कौन सा? तुमने तो आप कैसे समझाओगे? मैं कैसे समझाऊं उन्हें कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो अवेयर होना पड़ेगा, जनता को पूरा अवेयर होना पड़ेगा, नेपोटिज्म खत्म हो जाएगा। ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है, जनता के लिए ही कहते हैं ना, सरकार की है जनता, तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट यू एज अ एक्ट्रेस, आप खुद एक कैरेक्टर जो आप कभी एक्ट करना चाहती हैं, कोई सा एक ऐसा कैरेक्टर? रानी लक्ष्मीबाई, वाओ। ये मैं बचपन से प्ले करना चाहती हूँ। ये वो चाहे स्टेज हो, वो चाहे सीरियल हो, वो चाहे मूवी हो, वो चाहे नुक्कड़ नाटक ही क्यों ना हो, मैं हमेशा से रानी लक्ष्मीबाई प्ले करना चाहती हूँ, और मैं एक दिन जरूर करूंगी। ये मेरा ड्रीम रोल है, मैं इसको जरूर जीना चाहूंगी। वाओ, ऐसा होगा। ऐसा कुछ एक मिलता जुलता सा रोल मैंने किया था महाराणा प्रताप में, वो भी वॉरियर गर्ल का ही था, मतलब इतना रानी झांसी जैसा तो नहीं, बट वो वॉरियर ही थी। तो मुझे उतने में ही बहुत मजा आ गया था। तो मुझे मालूम नहीं है, जब मैं रानी झांसी प्ले करूंगी तो मैं क्या करूंगी। वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा शायद। वाओ, ऐसा जरूर होगा और जल्दी होगा ऐसा। मुझे और यू। एक्चुअली मुझे लगता है कि मोर ऑफ फिल्में अभी थोड़ी ऐसी बननी चाहिए जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड हो, जो दिखाए कि इंडिया कितना पावरफुल था, है और हमेशा रहेगा, हमारी क्वालिटीज क्या है। तो शायद लोग भी थोड़ा देश से ज्यादा प्यार करने लग जाएंगे। और जब आप अपने देश को प्यार करते हो ना, तो फिर आप
अपने लोगों से भी प्यार करते हैं। क्योंकि बिल्कुल। प्रॉब्लम ये हो गया है कि बहुत सारे लोगों को देश के साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं है, तो यहाँ के लोगों के साथ कैसे हो। तो उस बॉन्ड को मुझे लगता है रिक्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम। जितनी ज्यादा से ज्यादा हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड मूवीज बने या वेब सीरीज बने, उतना अच्छा होगा। पेट्रियाटिज्म की फीलिंग तो सिर्फ 2 दिन ही आती है कुछ लोगों को। हाँ, करेक्ट। दैट इज लाइक ये 2 दिन तो ऐसे सेलिब्रेट होते हैं कि हम बहुत ज्यादा देशभक्त, देश प्रेम है, बट बाद में नथिंग। इट करेक्ट। हैपन। करेक्ट। हाँ, ये मदर्स डे के साथ भी यही है। और इसीलिए मुझे सोशल मीडिया पसंद नहीं है। मैं आपको एक ये भी रीजन बता दूं कि इसीलिए मुझे पसंद नहीं है। और ऐसे किसी भी दिन ना मैं बिल्कुल बंद ही कर देती हूँ उस दिन सोशल मीडिया और सब कुछ, कि मुझे पता है पूरे दिन ना ये सब दिमाग खाने वाले हैं। पूरे साल तो कुछ करेंगे नहीं, ये 2-3 दिन ये जान ले लेंगे। तो मैं स्पेसिफिकली उन उन सब दिनों में तो मैं एकदम बंद ही कर देती हूँ कि मुझे चाहिए नहीं, मुझे देखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना है। मदर्स डे है भी तो चलो आप एंजॉय करो, बट बिल्कुल। और लोग तो तैयारी मैंने तो कुछ लोगों को देखा, तुम घाघरा वाघरा पहन के मम्मी मम्मी को तैयार भी करके पूरा वीडियो वीडियो बना करके, बस सारा प्यार सिर्फ एक ही दिन के लिए है। बाकी दिन आप हाँ, देश के लिए तो आप बस 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही सोचते हो। उसके अलावा तो आप सोचते भी नहीं हो। माँ के बारे में तो चलो माँ के सामने रहती हैं तो हम सोच भी लेते हैं, पर देश के लिए तो बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो ऐसी पिक्चर्स बननी ही चाहिए। वन चेंज इन दिस इंडस्ट्री विच यू वुड लाइक टू मेक। यार ये ना थोड़े सेंसिबल हो जाएं बस। मैं इतना ही चाहती हूँ कि थोड़े ना सेंसिबल हो जाएं, थोड़े ह्यूमन हो जाएं। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना यहाँ पे इंडस्ट्री में, किसी को भी मैं देखती हूँ मुझे बस एक लाइन हमेशा स्ट्राइक करती है कि यहाँ पे ना इंसानों की इंसानियत बहुत लिमिटेड है। उसको थोड़ा ना अनलिमिटेड बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। लोग कहते होंगे कि इंडस्ट्री बहुत कूल है, यहाँ लोग जज, सबसे ज्यादा जज यही करते हैं लोग एक दूसरे को, सबसे ज्यादा बुराई भी यही करते हैं एक दूसरे की, कोई यूनिटी नहीं है। बिल्कुल नॉनसेंस काम किए जा रहे हैं, बिल्कुल नॉनसेंस काम किए जा रहे हैं। बहुत जरूरी है इनके लिए एक बात समझ जाना कि गलत को गलत कहें और सही को सही करें कहें, इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई चीज बुरी है, आपके घर में अगर कॉकरोच आ गए हैं तो आप उन्हें निकालोगे ना, या उन्हें पालोगे? ये निकालने को ही रेडी नहीं है, इन्हें पालना है। आपको क्यों पालना है? आप निकालो ना। अगर जिसने भी गलत किया है उसने किया है, उसे जाने दो। और ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक तो फिल्म इंडस्ट्री को अपना ये भी एटीट्यूड चेंज करना चाहिए कि हम आर्टिस्ट हैं, हमारा कोई बैरियर नहीं है, हमारी कोई बाउंड्रीज नहीं है, हम स्वतंत्र हैं और हम क्रिएटिव हैं, तो हम अपनी क्रिएटिविटी का कोई भी फायदा उठाकर कुछ भी बोल सकते हैं। बुलशिट, बकवास है ये। सबसे पहले बिल्कुल। आप हिंदुस्तानी हैं, और अगर आप हिंदुस्तान के कलाकार हैं तो आपकी तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बहुत सोच समझ कर बात करें। इतनी जनता आपसे इन्फ्लुएंस होती है, आपका एड देख करके हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो आपको तो ये सोचना ही पड़ेगा कि आप क्या बेच रहे हैं मेरे सामने, आप क्या लेकर के आ रहे हैं मेरे सामने। इतना तो सोचते ही नहीं है सेलिब्रिटीज। डेफिनेटली नॉट। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो दवाई बेच रहे हो उसे आप खाकर मर जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब एटीट्यूड ना बहुत चेंज होना चाहिए कि आपको ना अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सिर्फ पैसा और सिर्फ अपने नाम से नहीं होगा। आपका देश आपके साथ ग्रो कर रहा है या नहीं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो जब इंडिविजुअली हम हर लोग सोचेंगे तो ही चल के आगे ये ना एक अच्छा वो बन पाएगा। ऐसा आपके साथ हुआ है क्या, कोई सी एड या कुछ ऑफर आपके पास आया हो, बट वो उतना सपोर्टिव नहीं था, तो आपने बोला कि नहीं भाई नहीं कर पाऊंगी? ऐसा ऐसा बहुत बार हुआ है। ऐसा बहुत बार हुआ है। और एक्चुअली मैंने महाराणा प्रताप शो जो है ना, मैंने वो क्विट कर लिया था, क्योंकि मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी सेट। और सेट में जितने प्रॉब्लम्स थे, वो 6 साल पुरानी बात है, मैं आज उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती हूँ। बट हाँ, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और प्रॉब्लम से ना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम तब होती है ना कि जहां आपको 2 लोग प्रॉब्लम दे रहे हैं और 4 लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं,
वो कुछ हेल्प नहीं करते हैं, हाँ, वो उल्टा ही आपको जज करेंगे या आपको बहलाने फुसलाने की बातें करेंगे, या कह रही हूँ उन्हें बस अब ना, मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बता सकती कि उसका मोटिव क्या है या उसका मोटिव क्या है, पर लोग अपने अपने मोटिव मोटिव के हिसाब से नए लोगों को घुमाते हैं, उन्हें बेवकूफ भी बनाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, फिर काम का भी झांसा देते हैं। तो कई बार ऐसे हुआ है, बट मैं ना बहुत ज्यादा ब्लंट हूँ, तो मैं अपने घर बोल सकती हूँ मुझे चलेगा। मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं, तो मैंने तो तुरंत मैं शो छोड़कर आ गई थी, मैंने फोन ऑफ कर लिया, और मैं घर गाड़ी वाड़ी बुला करके मैं आ गई, और मैंने बोला नहीं, मैं नहीं, सॉरी आई कांट, मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मीटिंग वगैरह हुई, मैंने उनसे कहा कि इतनी प्रॉब्लम्स के साथ तो बहुत प्रॉब्लम है, आज कोई सोल्यूशन है भी आप कर दोगे, ठीक कर दोगे, बट मुझे काम इनके साथ ही करना है, ये कल मुझे फिर परेशान करेंगे, मैं कितने दिन आपको कंप्लेंट करूंगी। तो मैंने फिर वो शो ही छोड़ दिया। तो मेरे साथ तो ये अक्सर होता है कि मुझे अपना बहुत सारा काम छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती, तो मुझे वो छोड़ना पड़ता है, पर मुझे अफसोस नहीं है उन बातों का, क्योंकि उसके अलावा भी मैंने बहुत काम किया है जो बहुत इजीली कह लो, या बस पता नहीं कैसे मिल गया है और मैंने उसको कर भी लिया है, और वो अच्छे काम भी थे, तो मुझे फिर उनको जो खो गया उन्हें खोने का कोई दुख नहीं। जैसा आपने स्टार्टिंग में या बीच में कहा था कि बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन एक्ट्रेस खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के एग्जैक्टली लिए है। पाने के लिए है, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, फिर शायद मेरे लिए कुछ और होगा ना। बिल्कुल। हाँ, कई अच्छा। बार ना एक एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, कई बार क्या होता है ना, आप सोचते हो कि आप अच्छे एक्टर हो और आपको एक्टर बनना है, पर कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आप अच्छे एक्टर हो ही नहीं, और आप बन ही नहीं पाते हो, तो ना आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप डिप्रेस हो जाते हो। इंडिया में एक्सेप्ट करने की इतनी प्रॉब्लम है लोगों को, पता नहीं, मैं ये सोच करके आई थी कि ठीक है ये नहीं होगा ना तो मैं इसमें ट्राई कर लूंगी, वो नहीं होगा तो मैं किसी भी चीज के लिए तो बनी होंगी ना, कहीं तो मेरा कुछ लिखा ही हुआ होगा ना, तो वो हो जाएगा। बस फोकस करके ना ढूंढने की जरूरत है कि आपको करना क्या है। तो ये निराश, हताश, ये सब होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं वर्कआउट हो रहा है एक्टर बनना तो कोई बात नहीं है, आजकल एक ब्लॉगर भी बहुत फेमस हो जाता है, उनके भी मिलियंस में फॉलोअर हो जाते हैं, तो इतना स्ट्रेस मत लो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कीप ट्राइंग, अगर कर सकते हो तो, नहीं हो रहा है तो कुछ और चुनो। और अभी सोशल मीडिया जब से आया है, हर फील्ड के लोग फेमस हैं, अगर वो बिल्कुल। फेम है कि मुझे बच्चा बच्चा पहचाने, तो हिंदुस्तानी भाव को भी बच्चा बच्चा पहचानता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो प्रतिष्ठा में जान मत गवाओ, बिल्कुल। जितना हो सकता है उतना करो, और जो नहीं हो सकता है उसको जाने दो। अच्छा, अब जब मैं आपके इंस्टाग्राम के थ्रू जा रही थी, मैंने कई सारे पोस्ट्स आपके देखे थे अबाउट विश। सो हाँ, व्हाट इज विश? हाउ आर यू एसोसिएटेड विथ विश? क्या है ये चीज? हमें थोड़ा सा इस ऐप के बारे में बताएं। सो बेसिकली जब मैं भी अर्धांगिनी करके वापस आई, और मुझे टीवी नहीं करना था उस टाइम, मैंने सोचा था कि हाँ अभी थोड़े दिन मुझे कास्टिंग भी नहीं करनी है एकदम बिल्कुल प्रॉपर, और एक्टिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, क्योंकि डेली सोप में बहुत ज्यादा, एक एक्टर को तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 जो जाके बोलते हैं उनके लिए तो ठीक है, पर एक एक्टर को तो बहुत तकलीफ हो जाएगी कि हम रोज साथ जाके सेम ही काम करके आते हैं, नो क्रिएटिविटी एट ऑल, नथिंग। तो मैं काफी ज्यादा वो थी, तो मुझे था कि ठीक है अभी ये नहीं करना, मैं कुछ नया करूंगी। और सडनली ये विश ऐप खुद ही मेरे पास आया, और मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि 3 फ्रेंड्स हैं, इट्स अमेजिंग स्टोरी, 3 फ्रेंड्स हैं जो बिट्स पिलानी में थे, महेश, वरुण, हाय महेश अगर तू मुझे देख रहे हो तो महेश, वरुण एंड एक और मनन, या मनन, मनन, महेश एंड वरुण, ये 3 फ्रेंड्स हैं जो बिट्स प्लानिंग की थे। उसके बाद फिर वो अमेरिका गए, वहां पे उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, फिर उन्होंने काफी साल वहां पे काम किया है, अब वो इंडिया आए हैं, इंडियन ऐप बनाया है। तो ओके। एक, हाँ, तो मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि ओके इंडियन ऐप है। इंडियन अगेन। हाँ, यस, तो इसके लिए इस पे बहुत मजा आएगा। और
वो एकदम कमाल के लोग हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, और मैं इतनी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि वो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड के लोग हैं, वो बिजनेस फील्ड के थे और उन्होंने इतने अच्छे से विश ऐप को हैंडल किया है। तो फिर मैं उनके साथ कोलैबोरेट हुई प्लेटफॉर्म पे, मैं सेलिब्रिटीज को लेकर के आई, हमने ज्वाइन कराया उसे। उसके बाद हमने वो ऐप लॉन्च किया, अच्छी सी लॉन्च पार्टी की, खूब सारा मेहनत किया। जब लॉकडाउन में सब लोग रेस्ट कर रहे थे तब मैं विश के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही थी, और धीरे धीरे ग्रो करके अभी हम अपने कॉम्पिटिटर एप्स में नंबर 1 चल रहे हैं। Wish वाओ, app, wishing platform where you can get personalized video message from your favorite celebrity. और इसके साथ साथ फिर अभी हमने कुछ ब्रांड शाउट आउट्स के लिए भी शुरू किया है। तो अब हम अपने सेलिब्रिटीज को डायरेक्ट हमारे ऐप के थ्रू ही ब्रांड शाउट आउट्स हो गए या टीवीसी हो गया। तो बेसिकली मेरा वो कास्टिंग वाला टैलेंट यहाँ भी काम आ गया। और हाँ, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने पिछले दिनों क्रिएट किया है, और ये बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। बहुत कोशिश की है हमने कि प्राइस हम रीजनेबल रख पाए, ताकि एक छोटे से छोटे फैन को भी, एकदम आम भी अगर कोई फैन है ना, तो उसे भी अपने सेलिब्रिटी का वीडियो बाइट मिल सके। तो वाओ, मैं पर्सनली सेलिब्रिटीज को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप कम प्राइस रखिए। और इतने स्वीट है हमारे सेलिब्रिटीज कि वो एक बारी में मेरी बात मानते हैं कि ओके, हमारे फैंस के लिए, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि मिडिल क्लास फैंस है, और वो मान जाते हैं कि ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कि ठीक है, हम तो रेडी हैं अपने फैंस के लिए, तो हम कुछ भी करेंगे। तो उनके सपोर्ट से, और ये 3 दिमाग तो अमेजिंग दिमाग है ही महेश एंड वरुण, और मैं भी थोड़ा बहुत मेहनत कर लेती हूँ। मेरी टीम में दिव्या है, वो भी बहुत मेहनत करती है। तो हम, ये छोटा सा हमारा एक टीम है जिसको हम विश ऐप हम चला रहे हैं। प्लीज वाओ। आपको, प्लीज आप भी ऐप चेक करना, आपको भी कुछ बिल्कुल। किसी को के लिए ये बहुत अच्छा ये है। सपोज किसी का भी बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी है, तो कितना अच्छा लगेगा उसके फेवरेट सेलिब्रिटी उसे विश करें। पर्सनलाइज्ड मैसेज मिलना। एग्जैक्टली नॉर्मल विश नहीं, पर्सनलाइज्ड मिलना वो बड़ी बात होती है। वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, सेलिब्रिटी आपका नाम लेते हैं, आपको विश करते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेलिब्रिटी हैप्पी बर्थडे बोल के नहीं। वो स्वीट है। मैं आपको सच कह रही हूँ, एक एक्टर को ना, उसके लिए वो मोमेंट बहुत स्पेशल होता है जब वो अपने फैंस को इंटरेक्ट करता है या मिलता है, या फैंस उसे कुछ गिफ्ट दें या वो फैन को कुछ गिफ्ट देना, तो ये बहुत खास होता है, बहुत ज्यादा बिल्कुल। खास। तो सेलिब्रिटीज भी बहुत ही प्यार से एक एक विश बहुत प्यार से बनाते हैं अपने फैंस के लिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं, वो पढ़ते हैं, समझते हैं कि किसका जन्मदिन है या क्या सेलिब्रेशन है, और उस हिसाब से वो बात भी करते हैं, उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो या इट वाज फन, मतलब मजा मजा आया बहुत उनके साथ कोलैबोरेट। अब आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगी? अरे मेरे फैंस तो ना मेरे साथ कनेक्टेड है, आप यकीन नहीं करोगे, सबके साथ मेरी इंस्टाग्राम पे बात होती है। वाओ। मेरे जितने भी फैंस हैं सब मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं कभी ना कभी चेक करती हूँ, वीक या 2 वीक में एक दिन टाइम निकाल करके, और मैं सबके मैसेज का लगभग ट्राई करती हूँ जवाब दूं। अगर जवाब नहीं दे पा रही हूँ तो मैं उनके मैसेज तो जरूर लाइक करती हूँ, जरूर। और मेरे कुछ वाओ। फैंस तो मेरे साथ पबजी भी खेलते थे, वाओ। तो मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ अपने फैंस के साथ। तो मेरा बचपन से सपना था कि मेरे फैंस हो, और मतलब हाँ, और मेरे फैंस हैं, तो मैं क्यों ना उसे एंजॉय करूं, और क्यों ना बिल्कुल। मतलब मैं उनके साथ बात करूं। तो और ये मैंने ठान लिया है कि जब तक कि इतने फैंस नहीं हो जाते कि मैं संभाल नहीं पा रही, जब तक मैं संभाल पाऊंगी, मैं अपने सारे फैंस के साथ बात करने वाली हूँ। मैसेज टू आवर व्यूअर्स, छोटा सा कुछ मैसेज जो आप देना चाहो। देखो, इन दिनों बहुत माहौल खराब चल रहा है, हर जगह न्यूज में बवाल चल रहा है। मुझे पता है कि दिल दिमाग दुनिया ठीक नहीं रहता होगा, पर अपसेट होने का लाइफ में कोई फायदा नहीं है। तो बी हैप्पी, और फोकस करिए अपने आगे के काम को,
मुझे पता है कि हमारी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर, कुछ करना है, कुछ बनना है, बहुत ज्यादा। लेकिन इतना खुद को प्रेशराइज मत करिए, आराम से रहिए, मजे लेते लेते काम करिए। जब मजे लेते लेते काम करते हैं तो सारे काम जो है वो आसान हो जाते हैं। और बस अपना दिमाग लगाइए, सोच समझ कर काम करिए, देखिए कि जो करने जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है। बाद में पछताने से अच्छा है कि आप पहले थोड़ा सोच ले। और हेल्दी रहें, फिट रहें, खाएं पिएं, ये कोरोना से तो बिल्कुल दूर रहें, और मस्ती करें, बस खुश रहें। मैं यही मैसेज सबको देना चाहूंगी। और मैं हर रोज प्रे करती हूँ कि दुनिया में सब खुश रहें, तो वैसे ही मैं हर रोज प्रे ये करती रहूंगी सबके लिए कि दुनिया में सब खुश वाओ, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। मैं बस आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी फॉर ज्वाइनिंग मी एंड इतना सारा अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, और मेरी इतनी सारी बातें सुनने के लिए थैंक यू सो मुझे मच। तो और बहुत मुझे मजा आया। बहुत मजा आया। थैंक यू। ओके ओके, बाय बाय। थैंक बाय। यू। जय भारत। जय भारत। So this was an amazing session with Anjali Priyaji. She is a casting director and an actress. उन्होंने हमारे साथ में बहुत सारी चीजें शेयर करी है। अगर आपने ये एपिसोड मिस कर दिया है तो आप इसे मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। वहां पर आपको ये एपिसोड मिल जाएगा इन अ डे और टू। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड विश ऐप, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है। आप अपने लव्ड वंस को पर्सनलाइज्ड मैसेज दे सकते हैं सेलिब्रिटीज के थ्रू, जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट में है। अंजलि प्रिया जी ने एक और जो बहुत अच्छी चीज कही है कि डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स इन योर लाइफ। आप मेहनत करिए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए और रिजल्ट आपके सामने होगा। That's it. Thank you so much for being such a patient audience and showing so much love. Thank you so much. Take care. Jai Bharat.